अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखूँ जिसको सुनने के बाद ईमान ताज़ा होगा। आज इंसान के पास अगर ज़रा सी दौलत आ जाए तो इंसान मग़रूर हो जाता है और अपने मकसद के लिए गरीबों को, कमज़ोरों को सताना शुरू कर देता है और किसी का वो ख़याल नहीं करता। लेकिन क्या शान होती है ईमान वालों की, आपको अगर अंदाज़ा लगाना है तो तारीख़ पढ़िए हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उमर फ़ारूक़ आज़म का दौर खिलाफत है और रात का वक्त है। उमर फ़ारूक़ आज़म अपने एक खादिम को साथ लेते हैं और रात के अंधेरे में अपना हुलिया बदल कर, अपना लिबास बदल कर आप निकलते हैं रियाया को देखने के लिए। क्या देखने निकलते हैं? आप ये देखने निकलते हैं कोई मेरी हुकूमत में परेशान तो नहीं है, कोई मेरी हुकूमत में भूखा तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। ये थी मज़हब इस्लाम के मानने वालों की बादशाहत, ये था उनका दौर खिलाफत। बादशाह होकर रातों को जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई परेशान हो और मुझे मरने के बाद हिसाब देना पड़े। अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए उमर फ़ारूक़ आज़म दिन में भी मेहनत करते हैं और रात को भी मेहनत करते हैं। आज तो हालत ये है कि इंसान सिर्फ दुनिया कमाने के लिए मेहनत करता है, रात को भी और दिन को भी। आखिरत के बारे में नहीं सोचता। वो नहीं सोचता कि किस गरीब का मैं हक़ मार रहा हूँ, वो नहीं सोचता कि किस कमज़ोर के मैं दिल को दुखा रहा हूँ। लेकिन हमें सबक हासिल करना चाहिए अपने असलाफ़ से, नबी पाक के सहाबा से। उमर फ़ारूक़ आज़म गश्त करते करते, मदीने गलियों में घूमते घूमते आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ़जर का वक्त हो गया, फ़जर का वक्त हो गया। उमर फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया अपने खादिम से, खादिम चलो पहले नमाज़ पढ़ लें और एक दो गली रह गई हैं, नमाज के बाद खैर ख़बर ले लेंगे, आगे गलियों में जाके देख लेंगे, कोई परेशान होगा तो उसकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उमर फ़ारूक़ आज़म नमाज़ पढ़ते हैं, आपके जो खादिम हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद जब आगे बढ़ते हैं दोनों अफराद, एक गली में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी खातून चारपाई पे बैठी हुई है और उसका चेहरा बता रहा है कि ये परेशान है। परेशानी इंसान की आंखों से झलक जाती है, इंसान का चेहरा परेशानी को बयान कर देता है। उमर फ़ारूक़ आज़म ने अपने उस खादिम से कहा कि ऐसा लगता है कि माँ परेशान है, ज़ईफ़ा परेशान है, जाओ इसकी खैर खबर लो, मालूम करो क्या परेशानी है। ये खादिम उमर फ़ारूक़ आज़म के आगे बढ़े, माँ को सलाम किया। उमर फ़ारूक़ आज़म के साथ हैं, आप भी ज़ईफ़ा को सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद खादिम कहते हैं, माँ क्या परेशानी है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई दिक्कत है? तो ज़ईफ़ा ने कहा कि जा तू अपना काम कर, मैं परेशान हूँ, परेशान रहने दे, तुझे क्या मतलब मेरी परेशानी से। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान परेशान होता है और कोई अजनबी आदमी उसके पास आकर कुछ मालूम करे तो सोचता है ये मेरी परेशानी क्या दूर करेगा, और गुस्सा आता है, उसको इंसान डपट देता है, अपने से दूर कर देता है। यही उस माँ ने भी किया। माँ ने कहा जा अपना काम कर, तुझे क्या मतलब मेरी परेशानी से। वो खादिम कहने लगा, माँ बता तो सही क्या परेशानी है। उमर फ़ारूक़ आज़म भी तशरीफ़ फरमाएँ। ज़ईफ़ा ने पहचाना नहीं कि उमर फ़ारूक़ आज़म है, इसलिए कि आपके चेहरे पर निक़ाब था, आपका लिबास तब्दील था। ज़ईफ़ा कहने लगी, अगर तुझे मालूम करना है तो सुन, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा शोहर भी इंतकाल कर चुका है और मेरे ऊपर 25 दीनार का कर्ज़ा हो गया है, 25 दिरहम का कर्ज़ा हो गया है और आज 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं। ये परेशानी है। और परेशानी और ये है कि इस वक्त का जो बादशाह है उमर, उसे मेरी कोई ख़बर नहीं है। इतना जब सुना उमर फ़ारूक़ आज़म ने तो उमर फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, मुझसे रहा न गया। मैंने माँ से सवाल किया, माँ ये तो बता, उमर फ़ारूक़ आज़म को क्या पता कि तूने 3 दिन से खाया नहीं है। उमर फ़ारूक़ आज़म को क्या पता कि तेरे ऊपर 25 दिरहम दीनार का कर्ज़ हो गया है, तू मक़रूज़ है। तो ज़ईफ़ा ने ऐसी बात कही, ऐसा जवाब दिया कि उमर फ़ारूक़ आज़म
लाजवाब हो गए। आपकी आवाज़ जहाँ थी वहीं रुक गई। ज़ईफ़ा ने जवाब दिया कि जब उमर को ये पता नहीं कि मेरी हुकूमत में, मेरी रियाया में कौन परेशान है, कौन भूखा है, कौन मकरूज़ है, जब उमर को ये ख़बर नहीं तो उमर तख्त खिलाफत छोड़ क्यों नहीं देता, बादशाहत छोड़ क्यों नहीं देता। बादशाह उसे बनना चाहिए जिसे अपनी रियाया की खबर हो। इतना जब सुना उमर फ़ारूक आज़म ने तो आंखें बरसने लगीं, आंखें बरसने लगीं। ज़ईफ़ा ने कहा कि मैं उमर फ़ारूक आज़म की शिकायत करूँगी। कब शिकायत करूँगी, कहाँ शिकायत करूँगी? ज़ईफ़ा ने कहा कि इंतकाल के बाद जब मैं कब्र में जाऊँगी तो मैं रसूलुल्लाह से कहूँगी, जब आका आएंगे मेरी कब्र में, या रसूलुल्लाह उमर बादशाह बने हैं और उन्होंने मेरी खबर न ली। इतना सब जब सुना उमर फ़ारूक आज़म और रोने लगे, आंसू बह रहे थे। कहते माँ उमर को माफ़ कर दो, माँ उमर से गलती हो गई, उसे पता नहीं है। इतना कहने के बाद उमर फ़ारूक आज़म उठे, खादिम को साथ लिया, अपने घर आए और बैतुल माल से आपने माल लिया। 25 जो दरहम दिनार उसके ज़ईफ़ा पे कर्ज़ा था वो लिया और 2 महीने का उसका राशन लिया और फिर उसके साथ साथ कुछ खाना पका हुआ साथ लिया। और ये खाना लेकर, राशन लेकर, ये 25 दिरहम दिनार लेकर वापस पहुँचे कहाँ? माँ के घर, उस बूढ़ी खातून के घर। और जाने के बाद कहा ज़ईफ़ा माँ लो, इसको कबूल कर लो, इसको कबूल कर लो, ये आपके लिए मैं राशन लेकर आया हूँ, ये आपके वो दिरहम दिनार हैं जो आप पर कर्ज़ा है, ये आप उस कर्ज़े को अदा कर दें, और ये आपके लिए पका हुआ खाना लेकर आया हूँ, इसको भी आप खा लें, कबूल फरमा लें। जब आप ये सामान लेकर आ रहे थे तो आपके खादिम ने कहा, ए बादशाह, ए उमर फ़ारूक आज़म, लाइए ये सामान मैं लेके चलूँ? अल्लाह अकबर। उमर फ़ारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, खादिम तुम क्यों उठाओगे ये बोझ तो मुझे उठाना है, इसलिए कि बादशाह तुम नहीं हो, बादशाह मैं हूँ। खादिम कहता, हुजूर ये खादिमों का काम होता है कि अपने मालिक का सामान लेके चलें, और आप मालिक हैं तो आपका सामान मैं लेके चलूँगा। उमर फ़ारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए खादिम अगर तुम मुझसे वादा करे कि क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तू उठा लेगा तो मैं फिर सामान तुझे दे देता हूँ। खादिम कहता, हुजूर ऐसा तो नहीं होगा। उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, जब तो क़यामत में नहीं उठा सकता तो अब भी मत उठा, क़यामत के दिन भी मुझे अपना बोझ उठाना है तो मुझे अब यहीं उठाने दे। ये सामान लेकर पहुँचे माँ के पास, माँ को दिया, माँ खुश हो गई। उमर फ़ारूक आज़म फरमाते, माँ अब तो माफ़ कर दे उमर को। तो ज़ईफ़ा कहती है, नहीं मैं उमर को माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए कि उमर की वजह से बहुत दिल दुखा है, उमर ने बहुत दिल दुखाया है। उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं, माँ माफ़ कर देना उमर को। जब प्यार भरे लहजे में कहा तो कहा, बेटे तू बहुत अच्छा है, चल ऐसा करती हूँ, तेरी वजह से मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। तो उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं, माँ ये मैं लिख देता हूँ, इस पर तू साइन कर दे कि तूने उमर को माफ़ कर दिया। ज़ईफ़ा उस रुक्के को जिस पर साइन करने से पकड़ ही रही थी, इतने में हज़रत अली तशरीफ़ ले आए और एक और सहाबी हज़रत अली के पास साथ तशरीफ़ ले आए। और पीछे से आने के बाद कहा, उमर आप यहाँ बैठे हैं, हम आपको वहाँ तलाश कर रहे थे। इतना सुना ज़ईफ़ा खड़ी हो गई कि अच्छा आप उमर हैं, अल्लाह अकबर। उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं, माँ पहले तो साइन कर, दस्तखत कर, सब बातें बाद में होंगी। माँ ने साइन किए। हज़रत उमर ने हज़रत अली से कहा, ए अली जब तुम आ गए हो तो तुम भी गवाह बन जाओ, तुम भी साइन कर दो। हज़रत अली ने भी साइन किए और जो आपके साथ एक और थे नबी पाक के सहाबी, उन्होंने भी साइन किए। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने फरमाया, अली मुझे लगता है कि मैं दुनिया से आपसे पहले रुखसत होऊंगा। ए अली अगर मेरा इंतकाल तुमसे पहले हो जाए तो ये रुक्का, ये कागज़ का टुकड़ा जिस पे मैंने माफ़ीनामा लिखवाया है मेरे कफन में रख देना और मुझे जब दफन करना। अल्लाह अकबर। ये उमर फ़ारूक आज़म है, बादशाह वक्त हैं, ये जानते हैं अगर मैंने दिल दुखाया, किसी का दिल दुखाया तो हशर के दिन बड़ा सख्त मामला होगा। आज औरों का दिल दुखाने से वो नबी पाक के सहाबा, वो बादशाह होकर भी औरों का दिल दुखाने से बचते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। और आज
हालत ये है कि इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उनसे माफ़ी नहीं मांगता, उन्हें खुश नहीं करता, उन्हें राज़ी नहीं करता। मेरे भाइयों, हमसे अगर किसी का दिल दुख जाए तो हमें चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग लें, हम उसको राज़ी कर लें, हम उसका साथ दें, उसको खुश करें, ताकि वो दिल से दुआ करे और हमें माफ़ कर दे। इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है। अगर बंदे का हक मारा, बंदे का दिल दुखाया और उस बंदे ने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको मौला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गुजारिश करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।